Good evening, दोस्तों. Welcome back in our YouTube channel Akshita Nursing Classes. Today we will discuss hospital, definition of the hospital and objective of the hospital. The English word hospital originates from the Latin word hospile, and also some viewed that it comes from the French word hospital, as do the word hostel and hotel. The three word hospital, hostel, hotel all are derived from same source, are used in different sense, but basically the word will be same. इंग्लिश में जो हॉस्पिटल वर्ड का ओरिजिनेट हुआ है ये लैटिन वर्ड के हॉस्पिले और फ्रेंच वर्ड के हॉस्पिटल वर्ड से हुआ है, जिसका मीन्स होता है हॉस्टल या फिर होटल. इसके थ्री वर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल, होटल एंड हॉस्टल. ये सारे जो है इनका सोर्स जो होता है वो सेम होता है, बट इनका सेंस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. ठीक. हॉस्पिटल मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट टेम्पोररी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिक एंड इंजर्ड. In other words, the hospital is an institution in which sick or injured person are treated. हॉस्पिटल मीन्स क्या होता है कि स्टैब्लिश कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश किया गया है टेम्प्रोरी तरीके से, और किस वजह से, किसी सिक या इंजर्ड पर्सन को ठीक करने के लिए. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें हम सिक या फिर इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं और उनकी हम देखभाल करके उन्हें रिहेबिलिटेशन स्टेज तक लेके जाते हैं. इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू WHO, द हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रल part of a social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive, and those outpatient services reach out to the family and its environment. The hospital is also a center for the training of health workers and bioscience social research. हॉस्पिटल जो होता है ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का. और हॉस्पिटल का जो फंक्शन होता है वो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को कम्प्लीटली हेल्थ केयर प्रोवाइड करना एक हॉस्पिटल का गोल होता है. कौन से टाइप का केयर, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव केयर देना होता है. और आउट पेशेंट सर्विसेज जो भी हम पहुंचा सकते हैं फैमिली तक, या फिर उनकी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को हमें ठीक करके रखना है. और हॉस्पिटल में जो कोई भी पेशेंट है उन्हें, उनकी फैमिली को, उन सबको हमें क्या करना है, ठीक से केयर प्रोवाइड करनी है. साथ के साथ जो हमारा हॉस्पिटल होता है ये एक तरीके से रिसर्च सेंटर का भी वर्क करता है. इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, साथ के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसर्चेस भी करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेडिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, क्योर, ट्रीटमेंट और द सिक एंड वुंडेड, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेज. हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है किस लिए, केयर करने के लिए, क्योर करने के लिए, और सिक या फिर वुंडेड जिनको चोट लगी है या फिर जो बीमार हैं ऐसे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए या फिर क्योर करने के लिए हॉस्पिटल बनाया जाता है. और इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ की स्टडी करते हैं, और इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस या फिर अदर हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं. इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज टू ऑल people irrespective race, color, caste and creed and regardless of socio-economic status. हमें क्या करना है, सारे पेशेंट्स को, सारे चाहे उनका रेस कुछ भी हो, चाहे कलर कुछ भी हो, चाहे कास्ट कुछ भी हो, या फिर उनका मजहब कुछ जैसा भी हो, या फिर वो सोशियो इकोनॉमिकली क्या हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, हमें उन सबको क्या करना है, ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. इसके बाद है प्रोवाइड केयर, क्यूर एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज टू ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, कास्ट, क्रीड एंड इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस. हमें क्या करना है, सारे पेशेंट को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिव केयर पहुंचाना है, क्यूरेटिव केयर पहुंचानी है सारे पेशेंट्स को, सारे पीपल्स को, चाहे उनका रेस, कलर, कास्ट, क्रीड या फिर इकोनॉमिक या फिर सोशल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, हमें सबको इक्वली केयर प्रोवाइड करना है. इसके बाद है प्रोवाइड द ह्यूमन इन सर्विस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन ऑल डिसिप्लिन, टेक्निकल, पर्सनल, इन्वॉल्विंग हेल्थ केयर फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड स्किल. जो ह्यूमंस हैं जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करना है डिसिप्लिन मैनर में, चाहे वो टेक्निकल पर्सन हो, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो, उन्हें क्या करना है, हमें इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करना है. और इसके बाद उन्हें इस वजह से इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करना है ताकि वो क्या करें, नए नए जो नॉलेजेस हैं, जो स्किल्स हैं उनके अंदर वो डेवलप हो सकें. इसके बाद है प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट ऑफ क्लाइंट विच टेकिंग केयर इन इट ऑल एरिया ऑफ इट्स सर्विसेज. हमें क्या करना है, जो ह्यूमन्स है, जो पर्सन्स हैं, हमें उनके राइट को प्रोटेक्ट करके रखना है. जिस एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा सर्विस है, उन्हें ध्यान में रखते हुए उनके एरियाज़ को, हमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है. प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर
प्रोफेशनल्स फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट एंड अदर टेक्निकल पर्सनल हु आर इन्वॉल्विंग इन हेल्थ केयर सर्विसेज। ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है हॉस्पिटल में प्रोफेशनल्स को, जैसे डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट या फिर अदर कोई टेक्निकल पर्सन, जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए या फिर अदर हेल्थ केयर सर्विसेज हमें क्या करनी, उन्हें प्रोवाइड करवानी है। हॉस्पिटल का ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद है पार्टिसिपेट कंडक्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन इन बेसिक एंड अप्लाइड बायोमेडिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज दैट विल बेनिफिट द पेशेंट केयर, इम्प्रूव द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। जो हॉस्पिटल होता है यहाँ पे जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट पर्सन्स जो होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं या फिर रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से या फिर बायोमेडिकल वेस्ट में के पर्पज़ से या फिर सोशली पर्पज़ से, टेक्नोलॉजिकली साइंस के पर्पज़ से क्या करते हैं, वो इस तरीके की रिसर्च को कंडक्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को बेनिफिट होता है, पेशेंट की केयर में बेनिफिट होता है और साथ के साथ जो कम्युनिटी एरिया में पीपल्स रह रहे हैं उनके स्टेटस को कैसे इंप्रूव किया जाए इस पर भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। थैंक यू ऑल। अगर आप सबको अभी तक जितनी वीडियोस हमने डाले हैं वहाँ से कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।